गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 7 की मैथ सीरीज में जो हम 6 चैप्टर कर रहे हैं उसकी एक्सरसाइज 6.5। ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में हम समझेंगे राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी एंड पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं इस एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन पार्ट से। तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी, ठीक है, या पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम भी बोलते हैं इसको, या पाइथागोरस हिंदी में बोलते हैं पाइथागोरस परिमेय। इस प्रॉपर्टी या इस थ्योरम के अनुसार पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, ये किसने दी थी? सबसे पहले ये जान लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम को जो जन्मदाता है वो कौन है। जो एक ग्रीक फिलोसफर हुए हैं पाइथागोरस, उन्होंने ये प्रॉपर्टी दी थी। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या था कि जो जैसे ये ट्रायंगल है, जैसे आप देख के पहचान सकते हो कि ये कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। जो राइट एंगल ट्रायंगल की जो ऑपोजिट साइड होती है इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, और इसको बोलते हैं बेस, एंड इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर। इनके अकॉर्डिंग जो राइट एंगल ट्रायंगल के ऑपोजिट साइड है हाइपोटेनियस, इट मींस दैट एच इसका स्क्वायर इक्वल होता है बेस के स्क्वायर के एंड सम ऑफ परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर के और बेस के सम के स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, मतलब इनका स्क्वायर और बाद में इनका सम, इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। और ये थ्योरम हमेशा किसमें, जो हमारा ट्रायंगल राइट एंगल होएगा उसमें अप्लाई होएगी, और इसमें भी साइड फाइंड आउट करने के लिए हम इस परिमेय का यूज करते हैं या इस थ्योरम का यूज करते हैं। इसको ये मतलब ये है कि राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, और इसकी जो राइट एंगल के अपोजिट साइड होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, और जो इसकी राइट एंगल से अटैच साइड होती हैं उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, और नीचे वाली साइड को बेस। इसको अगर हम ऐसे कर दें, जैसे सपोज करो, जरूरी नहीं कि ऐसे ही होएगा ट्रायंगल, इसको ऐसे कर देंगे हम, ठीक है, बेस ऊपर चला जाएगा तो ये परपेंडिकुलर हो गया, और परपेंडिकुलर बेस, बट हाइपोटेनियस हमेशा सेम रहेगा, हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होगा। ये बेस और ये चेंज हो जाएंगे, इसको आप आगे पीछे भी लिख सकते हो, परपेंडिकुलर आगे और बेस पीछे, इसका कोई चक्कर नहीं है। बट आपने ध्यान रखना है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर हमेशा बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है। बाकी पाइथागोरस से पहले ये थ्योरम हमारे इंडिया के एक महान मैथमेटिशियन हुए हैं बुद्धयान, उन्होंने भी ये थ्योरम, ठीक है, पहले आजाद कर दी थी उनसे। तो शुरू करते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन से। देखो इसका फर्स्ट क्वेश्चन, पी क्यू आर इज अ ट्रायंगल, कि पी क्यू आर क्या है, एक त्रिभुज है, एंड राइट एंगल एट पी, और पी पे क्या है, वो राइट एंगल। तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं। देखो राइट एंगल किस पे बोला है इन्होंने, पी पे, इट मींस पी क्यू एंड आर, और इन्होंने पी क्यू क्या बोला है, 10 सेंटीमीटर,
पी क्यू, जो हमारे पास गिवन चीजें हैं वो नोट कर लो, कितना है 10 सेंटीमीटर। ये यहाँ पे बेस कितना है इसका 10 सेंटीमीटर, एंड पी आर क्या है 24 सेंटीमीटर। पी आर परपेंडिकुलर कितना है 24 सेंटीमीटर। पी आर 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम या प्रॉपर्टी। हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। तो इसमें हाइपोटेनियस क्या है क्यू आर, क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना है पी क्यू का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है पी आर, तो पी आर का स्क्वायर। इसमें जो वैल्यू है उनको पुट कर दो। क्यू आर हमारे पास गिवन नहीं है तो एज इट इज आ जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। पी क्यू कितना है हमारे पास 10 सेंटीमीटर है तो 10 का स्क्वायर, एंड पी आर कितना है 24 सेंटीमीटर तो 24 का स्क्वायर। अब इसको आप आगे 10 का स्क्वायर क्या होएगा 100, 24 का स्क्वायर क्या होता है 576। इसको ऐड कर लो आप, कितना आ जाएगा 576 और 100 676 क्यू आर का स्क्वायर। अब इधर स्क्वायर है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा ये रूट में बदल जाएगा, तो क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू इधर जाके क्यू आर क्या बन गया रूट 676। और 676 का जो रूट होता है वो कितना होता है, इसको निकाल भी सकते हो आप ऐसे, इसके फैक्टर कर लो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18। अब यहाँ पे 13 13 जा 169 एंड 13 1 जा 13। तो इसके फैक्टर क्या आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 13। हमें पता है कि स्क्वायर रूट में से जो ग्रुप होता है 2 2 का वो बाहर आ जाता है सिंगल में, जैसे ये 2 बाहर आ जाएगा और 13 बाहर आ जाएगा, तो 2 इंटू 13 कितना आ गया 26। तो हमारे पास आर क्यू कितना आया है 26 सेंटीमीटर बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमेशा साइड फाइंड आउट करने के लिए यूज की जाती है। तो क्यू आर कितना आ गया 26 सेंटीमीटर। अब देखो इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, ए बी सी इज अ ट्रायंगल, कि ए बी सी एक त्रिभुज है, राइट एंगल एट सी, इसका राइट एंगल कहां पे है सी पे, तो इसको ड्रॉ कर लो। सबसे पहले राइट एंगल कहां पे है सी पे, और ये ए हो गया। आगे ए बी कितना है 25 सेंटीमीटर, ए बी 25 सेंटीमीटर, एंड ए सी कितना है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। आप इसको ए भी लिख सकते हो, इसको बी लिख सकते हो, ठीक है। 7 यहां भी हो सकता है, यहां भी, कोई बेस ले लो परपेंडिकुलर, इसका कोई चक्कर नहीं है, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज ना हो। अब जो गिवन है वो चीजें वो नोट कर लो। ए बी कितना है 25 सेंटीमीटर, ए सी कितना है 7 सेंटीमीटर, और बी सी हमने फाइंड आउट करना है, बी सी हमें निकालना है। अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। हमें पता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर, इट मींस दैट ए बी का स्क्वायर
इक्वल होता है BC के स्क्वायर या AC के स्क्वायर के सम के इक्वल। BC और AC का जो स्क्वायर है उसके सम के इक्वल क्या होता है, AB का स्क्वायर या हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। AB कितना है 25 सेंटीमीटर, 25 का स्क्वायर। BC हमें गिवन नहीं है तो BC एज इट इज रख लेंगे। AC कितना है 7 सेंटीमीटर और 7 का स्क्वायर। सिर्फ इसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम जैसे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आपने नोट डाउन कर लेना है, और हाइपोटेन्यूज का जो हाइपोटेन्यूज होती है वो साइड हमेशा जो राइट एंगल है उसके अपोजिट में होती है। ये ध्यान रखना है कि राइट एंगल के अपोजिट में जो साइड होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। तो इसमें हमेशा ठीक है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल। तो इसमें बस वैल्यू पुट करनी है, और यहाँ पे 25 का स्क्वायर कितना है 625। इस वैल्यू को फिर आगे फाइंड आउट कर लो। BC का स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, 7 का स्क्वायर 49। अब BC का स्क्वायर यहीं पे 49 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, क्योंकि यहाँ पे प्लस का है, और अगर कोई नंबर ठीक है एक साइड में प्लस का हो माइनस का हो तो दूसरी साइड जाके अपोजिट साइन हो जाता है उसका। देन BC का स्क्वायर ये इधर जाके 625 माइनस 49। देन BC का स्क्वायर इज इक्वल टू 625 में से 49 माइनस करेंगे, 15 में से 9 6, और इधर 11 में से 4 7 और 5 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये कितना आ गया 576। अब BC इधर स्क्वायर में है, स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा रूट में बदल जाएगा, और आपको 25 या 30 तक स्क्वायर जरूर याद होने चाहिए। 576 का स्क्वायर रूट क्या होता है 24। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही किया था 24 सेंटीमीटर। तो बेस कितना आया है इसका 24 सेंटीमीटर, या BC कितना आया है 24 सेंटीमीटर। अब देखो इसका थर्ड क्वेश्चन। A 15 meter long ladder reached a window 12 मीटर हाई। ठीक है 15 मीटर लंबी कोई सीढ़ी है वो किसी विंडो तक पहुंच रही है, साथ में डायग्राम भी गिवन है इसके। 12 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड ऑन प्लेसिंग इट अगेंस्ट ए वॉल एट अ डिस्टेंस ए। इसमें जो उससे दीवार से या वॉल से जो सीढ़ी का निचला हिस्सा है उसकी दूरी कितनी है ए, ये हमें गिवन नहीं है। और वॉल की जो हाइट है वो कितनी है 12 मीटर, और जो सीढ़ी की हाइट है वो कितनी है 15 मीटर। अब हमें फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल। अब हमें इसका डिस्टेंस बताना है कि जो सीढ़ी का निचला हिस्सा है और जो दीवार का हिस्सा है। अब देखो आप देख सकते हो कि जो बेस है इसका ठीक है ए, और जो इस पे परपेंडिकुलर है P, जो वॉल है 12 मीटर, ये यहाँ पे राइट एंगल बना रहा है। ठीक है ये जो सीढ़ी है ये क्या बना रहा है यहाँ पे राइट एंगल, और ये सीढ़ी जा रही है सीधी। ठीक है सीढ़ी की हाइट है 15 मीटर, वॉल की हाइट है 12 मीटर, और ये हमें ए है गिवन। अब देखो इसमें डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई कर देंगे बाय अप्लाइंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी। H का स्क्वायर इक्वल होता है P के स्क्वायर और B के स्क्वायर के सम के इक्वल। H कितना है हमारे पास हाइपोटेनियस, हमेशा जो राइट एंगल के अपोजिट साइड होती है उसको हम हाइपोटेनियस बोलते हैं। देन 15 का स्क्वायर, P कितना है 12 मीटर, 12 का स्क्वायर, बेस हमारे पास A है तो A का स्क्वायर आ जाएगा। अब A का स्क्वायर ठीक है यहाँ पे 12 प्लस का है, दूसरी साइड जाके
12 माइनस का हो जाएगा, या पहले आप इसका स्क्वायर फाइंड आउट कर लो। 15 का स्क्वायर होता है 225, 12 का होता है 144, और a का स्क्वायर एज इट इज। अब a का स्क्वायर यही 144 दूसरी साइड जाके माइनस का हो जाएगा 225 माइनस 144। तो इसमें से माइनस करेंगे 225 में से 144, 5 में से 4 1, यहाँ 12 में से 4 8, 81 आ जाएगा, और 2 में से ये 1 रह जाएगा, तो 1 में से 1 0। अब 81 स्क्वायर उधर जाके रूट हो जाएगा, तो 81 किसका स्क्वायर रूट होता है? 9 का। तो a कितना आ जाएगा हमारे पास? 9 मीटर। इट मीन्स कि जो लेडर का जो फुट है और जो दीवार का जो, ठीक है, नीचे वाला बॉटम एरिया है, उसका जो डिस्टेंस कितना है? 9 मीटर। ये हमारे पास निकल जाएगा। पाइथागोरस प्रॉपर्टी का यूज रियल लाइफ में भी होता है, जैसे कंस्ट्रक्शन का वर्क हो गया, कोई कंप्यूटर साइंस होगी, या साइंस के जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें भी यूज होता है इसका, या कोई नेविगेशन अगर हमने पता करनी है उसमें भी इसका यूज होता है। अब देखो इसका फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द साइड्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल। इनमें से हमें बताना है कि कौन सी जो साइड्स हैं वो राइट ट्रायंगल की हो सकती हैं। अब यहाँ पे 3 पार्ट्स गिवन हैं। जैसे इसका फर्स्ट पार्ट देखो, इसमें साइड्स गिवन हैं 2.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। एज वी नो दैट कि जो पाइथागोरस थ्योरम होती है उसमें क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हम जितनी भी साइडें हैं उनका स्क्वायर फाइंड आउट कर लेंगे और फिर देखेंगे कि उनका स्क्वायर इक्वल है या नहीं है। जैसे 2.5 इसका स्क्वायर, 6.5 इसका स्क्वायर एंड 6 का स्क्वायर। 2.5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 का स्क्वायर होता है 625। तो डेसिमल 2 छोड़ के इधर लग जाएगा, कितना आ जाएगा? 6.25। 6.5 का वैसे 4225 होता है, ये निकाल लेते हैं। 65 इंटू 65, 5 5 जा 25, 2 5 6 जा 30, 30 और 2 32, 6 5 जा 30 कैरी 3 एंड 6 6 जा 36 और 3 39। ये आ जाएगा 5 2 2 यस 4 2 2 5। 2 छोड़ के डेसिमल लग जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 6 का स्क्वायर क्या है? 36। अब देखो किन दो साइडों का जो सम है वो किसके इक्वल आ रहा है। जैसे 36 और 6 इसका सम कर लेंगे, 36 प्लस 6.25 ये किसके इक्वल है? 42.25 दूसरी साइड के। तो इट मीन्स दैट कि 6 का स्क्वायर प्लस 2.5 का स्क्वायर इक्वल है 6.5 के स्क्वायर के। तो यस इट इज अ राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल। आप जैसे यहां पे ड्रॉ करके भी देख सकते हो इसको, ठीक है। अब हाइपोटेन्यूज कितना है इसके अंदर? 6.5। बेस इनमें से कोई भी हो सकता है, चाहे 2.5 या 6। ये परपेंडिकुलर आ गया, ठीक है। ये होगी हमारी इसकी साइड्स। अब इसका सेकंड पार्ट देखो, इनमें कोई भी 2 साइड हो सकती हैं जिनका सम तीसरी साइड के इक्वल होगा, तो वही हमारा राइट एंगल है, या राइट एंगल की साइड्स हैं। इसका सेकंड पार्ट के जो साइड्स हैं वो कितनी है? 2 2 एंड 5 सेंटीमीटर।
सेम एज इट इज जो हमने फर्स्ट पार्ट में किया था, इसकी साइडों का स्क्वायर करके देखेंगे। 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25। और इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि जो जिसका स्क्वायर सबसे कम आ रहा है, ठीक है, वो स्क्वायर आपने उसका सम एक साइड में लेना है और जिसका स्क्वायर ज्यादा है वो एक साइड में। अब जैसे यहाँ पे 4 + 4 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 8। आना कितना चाहिए, 25। तो इट मीन्स दैट कि 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल नहीं है 5 के स्क्वायर के। तो इसका मतलब ये राइट ट्रायंगल नहीं है, तो इट इज नॉट अ राइट ट्रायंगल। ये इसका आंसर आ जाएगा। अब इसका थर्ड पार्ट देखो। थर्ड पार्ट में जो साइड्स हैं 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर। तो इनकी जो साइड्स हैं उनका स्क्वायर करेंगे। 1.5 का स्क्वायर कितना होता है, 225। इट मीन्स 2.25। ऐसे ही 2 का स्क्वायर 4 एंड 2.5 का स्क्वायर 6.25। तो इसका जो, ठीक है, यही छोटी साइडें कौन सी हैं जिनका मतलब सेंटीमीटर में कितना आ रहा है, 2.25 और 4 सेंटीमीटर, सॉरी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1.5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल किसके होएगा, 2.5 के स्क्वायर के। देख भी सकते हो जैसे 2.25 प्लस 4 इज इक्वल टू 6.25। 4 और 2 6.25। ये जो अपोजिट साइड है उसके इक्वल है। तो ये क्या आ जाएगा, यस इट इज अ राइट ट्रायंगल। ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। इसके साथ ही हमारी इस एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन कंप्लीट हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे, जो आई थिंक 5 to 8 हैं। 4 क्वेश्चन हमारे रह गए। तो अब तक बने रहिएगा। धन्यवाद।